हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? एवरीथिंग इज़ ओके। आज मैं आप सबको आज टेंसेस, मैंने आपको पहले टेंसेस वगैरह के रूल्स वगैरह कराए थे, लेकिन मैंने उसको अच्छे से क्लियरली आपको समझाया नहीं था विद कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। पर आज इस कंटेंट में आज मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगी। आज हम प्रेजेंट का करेंगे, प्रेजेंट का करने के बाद फिर हम पास्ट पे चलेंगे, फिर हम फ्यूचर पे चलेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम सारे टेंसेस कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, विद रूल के साथ। आपको पूरा इस वीडियो को विदाउट स्किप किया पूरी वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जैसा कि अब हमारे को पता है कि टेंसेस जो होते हैं हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। जो आपका प्रेजेंट होता है उसे हम वर्तमान कहते हैं। जो आपका पास्ट होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर जो होता है वो आपका भविष्य काल होता है। ये इतना बेसिक तो आप सबको ऑलरेडी पता होगा। प्रेजेंट जो होता है वो जो अभी चल रहा है, पास्ट जो होता है जो बीत गया, फ्यूचर जो होता है जो आएगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं। ये समझ लो हमारे दादाजी, ये दादाजी के बच्चे और इनके भी बच्चे। तो इनके चार बच्चे हैं, इनके चार बच्चे हैं, इनके चार बच्चे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट, इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट और इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर भविष्य काल के भी बच्चे हैं। फिर इसके भविष्य काल के बच्चे हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमें टोटल जो होते हैं वो 12 होते हैं। 12 होते हैं। तो 12 में से आज हम पहले ये वाली रो को हम लोग करेंगे धीरे धीरे। इस वाली सीक्वेंस में चलेंगे, फिर इस वाली सीक्वेंस को चलेंगे, फिर इस वाली सीक्वेंस को चलेंगे। धीरे धीरे हम 12 के 12 टेंसेस को एक रूल के साथ में स्ट्रक्चर बताती हुई जाऊंगी, साथ साथ विद एग्जांपल आपको समझाती हुई जाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको रूल दे दिया और कह दूंगी चलो अपने आप कर लो, नहीं। तो उस रूल को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी और विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी भी। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा बच्चों को लगता है टफ। इसकी वजह से मैं इसको आपको कल समझाऊंगी। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस से शुरू करूंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत ज्यादा इजी माना जाता है। बच्चों को ज्यादातर ना इज़-एम-आर लगाने की आदत होती है, आईएनजी लगाने की आदत होती है, तो वो लोगों को जल्दी ग्रैप आउट हो जाता है। तो मैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूस से स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत इजी होता है। तो आपका मोटिवेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो इंडेफिनिट आप यूं सीख जाओगे। तो आज मैं कंटिन्यूस सिखा रही हूँ, कल आपको इंडेफिनिट सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको बेसिक चीज समझ आई होगी। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, जब हम करते रहेंगे तो मैं पूरा उसकी फुल फॉर्म वगैरह लिख दूंगी। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि इतना सब तो सबको पता होता है। सबसे पहले हमने जो बात करी, मैंने कि मैं कॉन्टिन्यूस समझाऊंगी, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिन वाक्यों के लिखते जाइए, जिनको अपनी कॉपी में या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। ध्यान से समझिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है, ये पहचान है। रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, राधा मेले जा रही है,
तो यहाँ पर पहचान क्या आ गई, रही, तो रही आ गई, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तुम नहा रहे हो, तुम नहा रहे हो, तो रहे आ गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से आपको पहचान हो जाएगी। अब मैं बात करूं, अब हमारे ये भी प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल, ठीक है, एक होता है हमारा नेगेटिव जो हमारे नॉट वाले होते हैं, एक होता है हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है, और एक होता है हमारा WH फैमिली। तो अगर हमारा अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। रूल समझिए, अगर रूल आपने समझ लिया ना तो आपके सेंटेंसेस कभी गलत नहीं हो सकते। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में जैसे राधा मेले जा रही है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन अब नेगेटिव पे आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। देखिए मैंने जैसा कि हमेशा एक्शन भी करवाया है, जब भी कुछ करवाया, सेंटेंसेस करवाया, तो मैंने आपसे सीधे सीधे बोला है कि जो नॉट होता है ना वो आपका हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। अब गिन के बता दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे ही आ रहा है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देन अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव में हमेशा नहीं से प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बोल दूं राधा मेले जा रही है, ये आपका राधा मेले जा रही है सिंपल सेंटेंस हो गया, हाँ भाई राधा मेले जा रही है। तुम नहा रहे हो, ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं बोलूं राधा मेले नहीं जा रही है, राधा मेले नहीं जा रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं बोलूं क्या राधा मेले जा रही है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या राधा मेले जा रही है, क्या तुम नहा रहे हो, तो ये कौन सा हो गया आपका, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपकी इज, एम, आर, ये पहले आ जाएगी। भाई बच्चे इंटरोगेटिव और WH फैमिली को बहुत रॉन्ग करते हैं, बच्चे इन दोनों में मिस्टेक करते हैं, इसको और इसको आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके माइंड में हमेशा से ये चीजें होती है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना है। तो WH फैमिली और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं वो लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। सबसे पहले इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ING आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो उसके नंबर कटते हैं, पहले ही बता दूं। WH फैमिली, WH फैमिली क्या होती है, अभी मैं WH फैमिली के बारे में भी आपको बताऊंगी। अभी आप लिख लीजिए WH वर्ड प्लस फिर आपका आता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब WH वर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले इज़एमआर की बात करते हैं कि इज़एमआर कहाँ कहाँ लगेगा। देखिए वैसे तो मैंने यूज ऑफ इज़एमआर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इज़एमआर का प्रयोग करना मैंने सिखाया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, क्योंकि बच्चों पे इतने एफर्ट्स होते ही नहीं है ना कि वो अलग से जाके सीखें कि कौन सी वीडियो में जाके देखें कि मैम ने बोला है अब कहाँ से जाके देखें, छोड़ो रहने ही देते हैं, वो नहीं करना है। इज़एमआर कहाँ यूज होता है, इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, एम हमेशा आई के साथ होता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ होता है। तो इज़एमआर का यूज तो अपने आपको पता ही है, सिंगुलर क्या होता है, एम आई के साथ यूज हो जाएगा, आर प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी एक के साथ, ही, शी, इट हमारे सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल में आता है, तो प्लूरल में यू, वी, दे हमारे प्लूरल हो जाएंगे और आई के साथ एम आ जाएगा। अब WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड होते हैं क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, क्या, ये आपके WH वर्ड होते हैं, इनको WH फैमिली कहते हैं। इनके जो वर्ड होते हैं पहले WH वर्ड लगेगा, जैसे WH वर्ड में क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, वैन, हाउ, वेयर, किसने, whom, whose, what, दैट्स इट। ये WH फैमिली वर्ड है।
ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर WH फैमिली वर्ड नहीं याद है आपको तो आप ये WH फैमिली वाला रूल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अब यहाँ पे तो सिंपल है, राधा मेले जा रही है। जब मैं बोलूं राधा मेले क्यों जा रही है, राधा मेले क्यों जा रही है, तो राधा मेले क्यों जा रही है। अब जैसे मान लो भाई तुम मम्मी से कह रहे हो मम्मी मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तो मम्मी पूछती है ना बेटा क्यों जा रही है, तो ये क्यों जा रही है इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। कैसे लगाओगे, राधा मेले क्यों जा रही है, तो क्यों जा रही है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या लगाना है, WH वर्ड, WH वर्ड लगाना है। तो WH वर्ड क्यों का मतलब कहाँ क्या आता है, क्यों का मतलब क्या होता है वाई, क्यों का मतलब क्या होता है वाई। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे वाई, ठीक है ओके। अब वाई के साथ फिर लगाना है इज एम आर। अब ये बताओ राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, राधा हमारी सिंगुलर है तो वाई के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा इज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राधा नाम आ जाएगा, वाई इज राधा, ठीक है। जाने को क्या कहते हैं गो, और फिर क्या लगाना है हमें ING। फिर जा कहाँ रही है वो, मेले में जा रही है, राधा मेले क्यों जा रही है तो गोइंग फेयर, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या कठिन है ये, बिल्कुल इजी है। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे, अगर जिनको नहीं समझ आया वो रिपीट में भी वीडियो को देख सकते हैं, 2 की स्पीड में करके भी देख सकते हैं। जिनको समझ आ गया अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क में सेंटेंसेस प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा कि मैम समझ नहीं आया, मैं दोबारा भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। लेकिन बहुत सिंपल है इसलिए मैंने सिंपल चीज से स्टार्ट किया है आपके लिए। चलिए स्टार्ट, इसे लिख लीजिए, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब सेंटेंसेस की बात ही आती है। एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। क्या हम बाजार जाते हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं, इसकी पहचान ही रही है, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आया है, तो हम थर्ड वाला रूल जो मैंने इंटरोगेटिव बताया वो वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इज एम आर, इसका रूल मैं लिख देती हूँ, इसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वाला रूल है इसका। क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो अब बताइए हम एक प्लूरल, पहले हम सब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हम बाजार जा रहे हैं, तो हम क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा आर वी, फिर क्या है देखो यहाँ पे आर लग गया, सब्जेक्ट लग गया वी, फिर जाने को क्या कहते हैं गो, और उसके साथ क्या लग जाएगा गोइंग। फिर जाने से पहले टू लगाते हैं, कहाँ जा रहे हैं बाजार, मार्केट, आर वी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक नेगेटिव बनाए, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम के लिए वी के साथ क्या लगता है हमारा आर, फिर थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर हम इसमें करते, अब क्यों वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ सेंटेंसेस, ठीक है, तो ये आपको घर से होमवर्क करके लाना है। क्या वे फूल तोड़ रहे हैं, तुम नहा रहे हो। मैंने बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बना के दे रही हूँ, पहले आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। छोटा बच्चा है, पहले धीरे धीरे चलना शुरू करता है,
एक स्टेयर चढ़ता है, फिर वो 2 स्टेयर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो सारी स्टेयर चढ़ना शुरू करता है। ऐसे ही मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ों से लेके चलना चाहती हूँ। अगर मैंने एक बार में आपको लंबे सेंटेंस दे दिए तो आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दे रही हूँ। ये 15 सेंटेंस है, ये आपको करने हैं। क्या वे फूल तोड़ रहे हैं? तुम नहा रहे हो? मैं खाना खा रही हूँ। क्या वे किताब पढ़ रहे हैं? वह पार्क में घूम रही है। वह पार्क में घूम रही है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं पढ़ा रही हूँ। वह सोच रहा है। क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है? वह नाटक देख रहे हैं। हम मुस्कुरा रहे हैं। तुम सब्जी नहीं खरीद रहे हो। वे कहाँ जा रहे हैं? ये 15 सेंटेंसेस है, आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि टेंसेस हम इतने बड़े हो जाते हैं तब भी बच्चों को समझ नहीं आते हैं। इस वीडियो में मैंने छोटे से लेकर बड़े तक एक्सप्लेन किया है विद एग्जाम्पल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कॉपी में, क्योंकि ये सीरीज़ अब चलेगी। सारे सेंटेंसेस मैं आपको डेली कवर कराऊंगी। तो आप एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में आप पहचान से स्टार्ट करके पूरे विद एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। छुट्टियों में आप इंग्लिश सीख सकते हैं।